जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज हनुमान जी का एक प्रसंग। बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से जो इतना बल प्राप्त था। रुद्र का तो वो अंश थे ही। अपनी नटखट हरकतों से ऋषियों के आसन उठाते और पेड़ पर टांग देते थे। कभी वो उनके कमंडल को उठाते जल में गिरा देते और कभी उनकी लंगोटी ही फाड़ देते। कभी कभी किसी की भी गोद में बैठते और उनकी दाढ़ी नोचकर वहां से भी भाग जाते। अब बलपूर्वक तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, सब विवश थे। अब हनुमान जी बड़े होने लगे, विद्या अध्ययन का समय आ गया, लेकिन उनकी जो चंचलता थी वो जैसी की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सकते थे उन्होंने किया, लेकिन हनुमान जी अपनी राह से हटे नहीं। उन्होंने अब ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी ये बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके अब निश्चय किया कि इसे अपने बल का बड़ा घमंड है। यदि ये अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कभी तुम्हें कोई तुम्हारी कीर्ति की याद दिलाएगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके उसे पुनः प्राप्त कर पाओगे। और हनुमान जी अपना बल भूल गए। अब उनके विद्या अध्ययन का समय आया। वानरराज केसरी ने उचित संस्कार करके उन्हें विद्या अध्ययन के लिए सूर्यदेव के पास भेज दिया। वहां जाकर हनुमान जी ने सभी वेद वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वो साक्षात शिव थे, लेकिन पिता की आज्ञा से उन्होंने सभी विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों बाद वो अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को विद्या में पारंगत देखकर माता पिता बड़े आनंदित हुए। अब भगवान श्री राम का जन्म भी हो चुका था। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते और जाते रहते थे। वो किसी दिन ज्योतिषी बनकर वहां जाते तो कभी हाथ देखते और कभी भिक्षुक बनकर वहां जाते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के दरबार पर पहुंचा। बहुत से लड़के वहां इकट्ठे हो गए और भगवान श्री राम भी अपने भाइयों के साथ वहां आ गए। ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था। ये तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए स्वयं हनुमान रूप में प्रकट होने वाले भगवान शिव थे। नाचने वाले भी आप, नचाने वाले भी आप, ये सब किसके लिए? केवल अपनी प्रभु की मधुर लीला देखने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रीझ गए। अब बंदर का नाच देखकर सभी लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन भगवान राम वहीं अड़ गए। उन्होंने कहा, मैं तो ये बंदर लूंगा। जब तक मुझे ये बंदर नहीं मिला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब राजकुमार का हठ भला कैसे टाला जा सकता था। महाराज दशरथ ने आज्ञा दे दी कि बंदर के बदले में मदारी को जितना धन चाहिए वो दे दो और ये बंदर ले लो। मदारी धन के लिए तो वहां आया नहीं था। वो आया था अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों से उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक तो वो अपने आप स्वयं को नचा रहे थे और अब नाचने वाले हुए भगवान राम और नचाने वाले हुए स्वयं हुए। युग युग की अभिलाषा पूरी हो गई और वो आनंदित होकर नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी वहां से गायब हो गया। पता नहीं वो मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूर्ण करके कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान जी बहुत दिनों तक भगवान श्री राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को
वहां से ले जाने के लिए आए, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और कि हनुमान, तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की जरूरत होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है। खरदूषण, ऋषिरा, सुपर्णखा दंडक वन में है और मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे ही पड़ोस में है। उनका जाल चारों ओर फैला हुआ है। तुम सबरी से मिलकर ऋषिमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करते हुए वहां आऊंगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार का जो ये कार्य है ये पूरा हो जाएगा। भगवान श्री राम को छोड़कर जाने की हनुमान जी की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उनको प्रणाम करते हुए हनुमान जी वहां से ऋषिमुख पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं और जो भगवान श्री राम जी ने उन्हें कार्य दिया था उसको करने में अपना पूरा तन मन लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये था हनुमान जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। इसी के साथ जय श्री राधे।